जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है, बाकी का पात्र उसको झेल नहीं पाता, ऐसा शास्त्र और संत कहते हैं। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रुकता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसी के हृदय में वास करती है। ये लिख, भक्ति और मलिन अंतःकरण ये इकट्ठे नहीं चल सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा और वहां भगवान श्री राम ने कहा कि निर्मल जन सो मोहे भावा, छल छिद्र कपट मोहि स्वप्ने न भावा। 50 माला कर लो, लेकिन अंतःकरण निर्मल न होगा तो छोटी सी बात में झूठ बोलने में संकोच न होगा। 1000 जप कर लो, लेकिन धन गलत तरीके से कमा लोगे, झूठ कपट करोगे, फिर वही बच्चों के यहाँ इधर उधर तरीके से वो धन व्यर्थ का खर्च हो जाएगा। इसीलिए निर्मल हृदय ही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। एक छोटा सा इंसान चने बेचता था, चना चोर गरम बेचता। उसकी पत्नी ने 2 रोटी और सब्जी बना के दी थी, आप इसको ले जाओ। मार्ग से जा रहा था तो एक एकदम गरीब इंसान, थोड़ी सी लकड़ी थी, वो रास्ते पे चक्कर खा के गिर रहा था और इस सज्जन की, चना चोर गरम वाले की नजर पड़ी कि ये गिर रहा है चक्कर खा के, तो उसने जल्दी से अपनी टोकरी नीचे उतारी और इसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। दोनों हाथों से पकड़ के इसको पेड़ के आड़ में छांव में बिठाया। जो पानी था वो छिट्टा मारा, पर होश नहीं आया, उसके होंठ सूख रहे थे। 2-4 घूंट पानी डाला, नींबू था उसके पास, वो डाल के उसको पानी पिलाया। फिर देखा ये तो भूखा भी है। पहला मन में विचार आया इसको चना चोर गरम खिलाऊं, नींबू डाल के, मसाला डाल के बना के। लेकिन दूसरा मन में विचार आया ये भूखा है, चने चोर गरम से इसका क्या होगा। ध्यान से सुनना। उसने तुरंत अपना डिब्बा खोला और डिब्बा एक एक निवाला करके इसको खिलाया। उसकी पत्नी ने 2-2.5 रोटी डाली थी, वो खिला दी। यहाँ बात यह है कि जब वो उसको भोजन करवा रहा था, इसका अंतःकरण यदि मलिन होता तो भोजन करवाते इसके मन में विचार आता कि अगर ये रोटी खा गया तो मैं आज दिन भर क्या खाऊं। ये मलिन अंतःकरण तुरंत स्वार्थ ढूंढ लेता है। लेकिन ये था छोटा इंसान आर्थिक स्थिति से, लेकिन निर्मल हृदय था। वो रोटी खिलाई तो उसके मन में एक बार भी ये विचार नहीं आया मैं खाऊंगा, क्योंकि उस समय इसको इसका दुख बड़ा लगा। अपनी रोटी तो याद ना आया, इसलिए इसने पूरी रोटी सब्जी डब्बा साफ करके इसको खिलाया। लगा अभी और भूख है तो नींबू मसाला चना डाल के फिर से उसको और खिलाया और ऊपर से थोड़ा सा पानी भी पिलाया। उसको आराम करवाया, थोड़ा हाथ से दबा के दिया, उसको ठीक। आधे घंटे के बाद उसको होश भी आया, ताकत भी आई, तो पूछा आपको ठीक लग रहा है? ठीक हो, चक्कर तो नहीं आया, अब ठीक है। भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे भोजन खिलाया। नहीं, मैं तो मार्ग से गुजर रहा था, आपको देखा तो खिलाया, वरना आपकी और मेरी तो कोई। अच्छा भैया मैं जाऊं, मेरे धंधे का समय है। फिर से कह रहा हूँ भगवान तुम्हारा भला करे। वो लकड़हारा चला गया, चनाचूर गरम वाला चला गया। इसका नियम था कि रोज रात्रि को इसके घर के सामने एक हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, आरती करता, फिर घर पे आके खाना खाता। ध्यान से सुनना, आर्थिक स्थिति का छोटा था, लेकिन मैं उसके 2 गुण यहाँ दिखा रही हूँ। एक कि उसका अंतःकरण निर्मल, दूसरा कितना गरीब था, लेकिन घर आता तो हाथ पैर धो के पहले मंदिर जाता, पाठ करता, दीक्षित होता तो कदाचित नियम करता। सुबह तो माला करो, लेकिन समय मिले तो घर आ रहे हो तो शाम को हाथ पैर धो के फिर से थोड़ी देर मंदिर में बैठो। गुरुजी ने उस बच्ची को क्या उत्तर दिया? ना आगे बैठ ना पीछे बैठ, कभी नाराज नहीं होगा जो अपने आप में बैठ, उधर बैठ, थोड़ी देर बैठ। कई लोग माला भी इतनी तेज करते हैं, एक गया दूसरा आया, मोती बेचारा सोचता है मैं कहां जा रहा हूं। कई लोग सूर्य को जल चढ़ाते तो ओम सूर्याय नमः, भगवान सूर्य देखते हैं जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। माला जल्दी, भोजन जल्दी, सूर्य को जल जल्दी, नहाते जल्दी, भागते।
सोचते कुछ मिल जाए, कुछ कर ले, कुछ आ जाए, और उस दौड़ में हमको पता नहीं चलता कि हमारे हाथों से समय जाता। एक छोटी सी बात यहाँ पूछूंगी, फिर आगे चलूंगी। यहाँ जितने मेरे भाई बहन बैठे, आप में से जिन्होंने गंगा नहाई है वो हाथ ऊपर करें, गंगा स्नान सभी ने। पंडित जी उसके साथ बैठे थे। जब उसकी आंख खुली तो आंखें इतनी निर्मल चमक रही हैं, चेहरा चमक रहा है। पंडित जी, ये मेरे को क्या हुआ? पहले ये बता, तुझे अंदर कैसे लग रहा है? पंडित जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक ऐसा आनंद कभी नहीं आया जो आज आया। मैं हनुमान चालीसा संकट मोचन तो बचपन से खाता हूँ, पर आज बहुत आनंद आया। पंडित जी, अंदर कुछ हो रहा था, नजारे दिख रहे थे, बहुत कंपन, लेकिन ऐसे लग रहा पता नहीं कितनी गंगा ऊपर से बरसी। भाग्यशाली है तू। ये भगवान की कृपा होती है ना, तब ऐसा होता है। पर एक बात बता, तूने क्या ऐसा काम किया है जो तेरे को आज ऐसा गुप्त खजाना भगवान ने दिया है? कई लोग सोचते हैं इनका बड़ी कोठी बन गई, भगवान राजी है। कभी नहीं कहना, भगवान की दासी प्रकृति राजी है। किसी का ललाट चमकता हो ना, किसी की वाणी में सत्यता हो, कोई बोले और तुमको आनंद आता हो, किसी का भजन बड़ा हो, तो समझना पे इसके भगवान राजी। ये केस पे राजी बोलते तो। किसी के बहुत जेवर हो जाते हैं, आगे पीछे बहुए बेटे होते हैं, समझते हैं भाई बड़ी भाग्यशाली। अरे ऐसे तो कितनों को हो गए, कहां गिनती। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने जीते जी हरि से मुलाकात, उसने बड़ी बात की। बाकी तो कितनी बड़ी बात कर। तूने क्या आज किया है? कुछ नहीं, मैं क्या गरीब बंदा क्या करूंगा। तूने दान पुण्य किया? अरे बाबा मैं क्या दान पुण्य करूंगा, 50 रुपए तो कमाता हूं, क्या दान। हाँ हाँ हाँ, आज एक गरीब लकड़हारा गिर रहा था, हाँ, मैंने उसको खाना खिलाया। तो तूने आज पूरे दिन क्या खाया? मैंने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया, पानी पीकर चला। पर क्या उसको चक्कर आ रहे थे ना, मैंने उसको खिला दिया। बस अब पाठ हो गया ना, अब घर जाके खाऊंगा। देखना, पूरे दिन कुछ नहीं खाया, घर पे हाथ पग धोया तो खा सकता था, बोल सकता था आज मैंने कुछ नहीं खाया, पहले 2 खाना फिर पाठ करने जाऊंगा। नहीं, भूखा पाठ करने बैठा। भूखा था, प्राण शक्ति ऊपर चढ़ गई, कुंडली शक्ति जागृत। पंडित ने कहा मान न मान, उस गरीब की दुआ तुझे लग गई और भगवान ने तेरा आज अंदर का खजाना खोल दिया, तभी तुझे अंदर से ऐसी शक्ति और बल मिला है। निर्मल जन सो मोहि भावा, रघुपति भक्ति सदा सुखकारी, त्रय ताप भय शोक की हारी, पर टिकेगी शुद्ध अंतःकरण। और एक अंतिम बात कहूंगी, अंतःकरण शुद्ध हो और निरअहंकारिता रखना। माताएं बुरा नहीं मानना, देवरानी जेठानी ने मिलके भोजन बनाया, मेहमान खा रहे थे ना, तो जेठानी पिरोस रही थी, तो मेहमानों ने कहा कि छोले बड़े अच्छे बने, तो जेठानी ने धीरे से कहा मैंने बनाए। दूसरी बार पिरोसने आई तो उन्होंने कहा चावल थोड़े कच्चे लग रहे हैं, बोले छोटी ने बनाए। मेहमान एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, परिचय ले दिया। निर्मल होता ना तो कहती छोले अच्छे बने, छोटी वाली ने बनाए, चावल कच्चे, वो मेरे से थोड़ा पानी कम डल गया, लाओ मैं भी डाल खिलाती। ये निर्मल जन है। परिचय देख लो, खुद का आईना देख लो। सत्संग एक दर्पण है। सिंधी समाज में कहावत है कि जो औरों के अवगुण ढकता है ना, भगवान उसके अवगुण भी ढक देता है। नंगड़ा निमाणीअ जा जीवे तीवे पालना, मेरी आया मंदी आया, बेशक मां बंदी आया, ढक ढक ढोलना, प्रभु ऐब न खोलना। मेरे ऐब मत खोलना, मुझे ढक के रख भगवान, तो अच्छा लग रहा हूं। खोलोगे तो मैं कहां शक्ल दिखाऊंगा। ढक दो, जैसे सदगुरु हमारे अवगुण ढक देते हैं, ऐसे आप ढक दो। जैसे भगवान हमें ढक के पहचान, ऐसे ढक दो। जयराम जी की
और आखिरी भक्ति उसके हृदय में टिकती है जो निरअहंकार होता है। करो लेकिन सोचो कि करण कराहण वारो स्वामी। बोलो, करण कराहण वारो स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। मेरा मेरा करोगे तो मरोगे और तेरा तेरा करोगे तो तरोगे। संसार में मरना हो ना तो सब चीजों को बोलना मेरी है, और संसार से तरना हो तो बोलना प्रभु सब कुछ तेरा है। बड़ा आनंद आता है। एक छोटा सा अनुभव मैं अपने जीवन में उसका बहुत आदर करती हूँ। एक बार हम कल्याण स्टेशन पे जा रहे थे बंबई से, तो एक कुत्ते ने प्लास्टिक के मटके में अपना मुंह डाल दिया था, और वो प्लास्टिक के मटके में पूरा मुंह अंदर डाल दिया। उसको कुछ खाना पीना होगा, मुझे बात पता नहीं है, और उसने मुंह डाल दिया तो सही, लेकिन वो मुंह जो है अंदर जाके फंस गया। तो उसको वो घड़े का मतलब जो बॉटम हुआ वो उसके मुंह पे आ गया। मुंह पे आ गया तो वो कहाँ जा रहा था, क्या कर रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था। वो घूमे, जहाँ जाए घूमे, उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। आखिर उसने वो धीरे धीरे करके उसको फोड़ दिया, छेद किया उसके अंदर। बहुत फोड़ा था, परेशान था। तो मैं भी उसी समय गाड़ी से उतरी थी, दो सज्जन कोई आपके जैसे वहाँ से उतरे थे, लेकिन वो रिंग थी ना जो मटके की, वो उसके गले में फांसी जैसे फंस रही। वो ऐसे ऐसे कर रहा था कि इसमें से निकले कैसे। अब हिम्मत कौन करे निकालने की, कौन कुत्ते के ऊपर क्यों मेहनत करे। लेकिन वो दो सज्जन थे, कोई भगवान के प्यारे होंगे, उन्होंने एक दूसरे को कहा कि ब्लेड निकाल, ब्लेड। तो उन्होंने ब्लेड निकाला और एक ने बोला मैं काटता हूँ, पर जैसे वो कुत्ते को ब्लेड या उसको समझ में आया, वो बहुत परेशान हो रहा था। तो एक आदमी उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था, और एक काटे कैसे, उसको लगा मुझे मार रहे हैं। तो जीव है, डर रहा था छोटा सा। मैं भी वहाँ थी, मेरे साथ एक बहन और थी। हम दोनों ने सामान रखा, हमने कहा हम इसको पकड़ते हैं, आप इसकी मदद करें। तो हमने उसके कुत्ते के पीछे के हाथ पकड़े और एक ने उसके आगे इसका मुंह पकड़ा, और हमने धीरे से उसका वो यहाँ से काट दिया। और जैसे काटा, आप वो देखते हमारे पीछे यूं घूम रहा था जयराम जी की। यहाँ प्रसंग बताने का अर्थ ये है कि कुत्ते से कोई अर्थ नहीं, हमको क्या करना उससे, लेकिन कोई निष्काम कर्म, कोई निष्काम सेवा अंतर में बल देती है। ये उत्तरायण शिविर थी ना अभी इस साल, तो इतनी भीड़ थी कि जितनी नजर डालो लोग कम हो रहे थे। नजर डालो तो नजर कम बढ़ जाए, पर लोग 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 दिख रहे थे। पूज्य बापूजी आए तो गाड़ी को आने में 20 मिनट, इतनी हालत थी। तो संचालकों ने कहा बापूजी हमें बहुत घबराहट हो रही है, इतने लोगों की व्यवस्था कैसे होगी, लोग खाना कैसे खाएंगे। संचालकों ने हाथ जोड़ के कहा बाबूजी हमें डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा अगर तुम अपने ऊपर लोगे तो डरोगे भी और डूबोगे भी। ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो इनको लाया है और वो इनको ले जाएगा, छोड़ दो उसके। फिर पूज्य श्री ने ये बात सत्संग में आके बताई कि संचालक बोल रहे बापू हमको डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा कि अगर मैं इसी क्षण ये सोचूं ना कि इतने लोग बैठे हैं और मुझे सत्संग करना है तो मेरी वाणी बंद हो जाएगी। गुरुजी बोले लेकिन मैं ये बैठता हूं तो मैं सोचता हूं भगवान सुनने वाला भी तू और सुनाने वाला भी तू, जो मेरे से बुलवाना है वो बुलवा ले, कल्याण हो जाए। तो निष्फिकर काम हो जाता है। गुरुजी बोले वरना इतना आश्रम और लाखों लोग समाये कैसे, लेकिन वो चाहता है तो समा जाता है। फिर गुरुजी ने एक अंतिम बात बताई कि बापूजी ने कहा कि आज 40 वर्ष हो गए गुरुजी को सत्संग करके, लेकिन 40 वर्ष में गुरुजी ने कहा ईश्वर की इतनी कृपा, इतनी कृपा, आज तक कभी किसी सत्संग कार्यक्रम में विफल नहीं हुआ, उसकी तारीख नहीं बदली और कभी उसमें कोई दुर्घटना नहीं घटी। कृपा है, ये ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। और इस कृपा का अनुभव किया करो तो अहंकार नहीं लगेगा। एक जवाई गधे पे बैठकर अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। गधा थक गया क्योंकि उसके ऊपर सामान था। जवाई ने सब सामान अपने ऊपर ले लिया, पूरा वजन जितना भी सामान था अपने ऊपर लिया और गधे के ऊपर बैठा कि अब तेरे को वजन नहीं लगेगा, पूरा सामान मैंने ले लिया है। तूने पूरा सामान तो लिए, फिर तू गधे के ऊपर तो बैठा है। ऐसे ही संसार में कर कराने वाला भगवान है, लेकिन तू सोचा है कि कई माताएं बार बार परिवार में झगड़ा होता है ना तो बोलती हैं मैं नहीं होती तो नंदों की शादी कौन करवाता।
मैं आई तुम्हारा घर क्या था, ये मैंने ही तो बनाया। लेकिन वो करती तो है, लेकिन मन ही मन सोचती है कि मैं नहीं होती तो क्या होता। अरे तुम नहीं होती तो भगवान की कोई इससे भी सुंदर व्यवस्था होती। जयराम जी की कभी ना सोचा करो कि मैं नहीं होता तो क्या होता, अरे तुम नहीं होते तो और अच्छा होता। बुरा ना मानना, ये सत्य है। तो मेरा मेरा करोगे तो आवाज ही नहीं आ रही। मरोगे और तेरा तेरा करोगे तो तरना है कि मरना है? तरना है तो बोलो प्रभु सब कुछ, बोलो प्रभु सब कुछ, साईं सब कुछ, ये दाता सब कुछ, ये शरीर, ये शरीर, ये जमीन, ये घर बार, ये जेवर, बच्चे, पतिदेव। देखो आधी आवाज गायब हो गई। अरे बहन जी पति तो हमारे हैं, वो भी तुम्हारे नहीं है। नारायण हरि बोलो तो सही।